Assalamualaikum. Dear students, hope so you will be fine at home. हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री को हमने शुरू किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर के 2 लेक्चर्स हम पहले दे चुके हैं। आज का ये हमारा 3rd लेक्चर है और पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है, अगर हम थोड़ा सा उसका रिव्यू डिस्कस करें कि हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी रिवर्सिबल रिएक्शन, irreversible reaction, complete reactions, incomplete reactions, then the dynamic equilibrium state and the static equilibrium state। और हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये बात एक्सप्लेन की थी। आज हमने उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, it consists of 2 reactions. One is known as the forward reaction and other is known as the reverse reaction। फिर हमने ग्राफिकली इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कुछ मुख्तलिफ होती है रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार से, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की स्टार्ट में ज्यादा होती है। इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार इनिशियली क्या होती है, ज्यादा होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती चली जाती है तो उनकी रफ्तार भी फॉरवर्ड रिएक्शन की कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार जो है वो क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, बराबर हो जाती है। वो स्टेट क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो देखेंगे आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो आप अगर देखें तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मिलने वाली चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उनसे मिलकर बनने वाली चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करें कि फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या खसूसियात होती है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये वो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये वो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। फिर जो फॉरवर्ड रिएक्शन की सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कहां से कहां की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। फिर अगर हम देखें कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ग्राफिकल, हमने ग्राफ के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनिशियल स्टेज के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी रिवर्स रिएक्शन। तो एट इनिशियल स्टेज rate of
फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, फास्ट होती है। और फिर हमने इस बात को देखा कि इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। चौथी प्रॉपर्टी फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ग्रेजुअली आप जानते हैं ग्रेजुअली से क्या मुराद है, बतदरीज। वक्त के साथ साथ इसकी रफ्तार क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और अगर इसी तरीके से हम अगर रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को देखें, ये तो हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके कंट्रारी जो है हम अगर रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को देखें तो रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन ये फॉरवर्ड मूव करता है जिसमें रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा, वो रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स react to form reactants, जिसमें प्रोडक्ट्स मिलकर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। वो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, वो रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये अगर हमने कहा कि टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है फॉरवर्ड, तो रिवर्स रिएक्शन क्या करेगा, इट मूव्स फ्रॉम, it takes place from right to left। तो ये हमारे पास वो लेफ्ट टू राइट है, तो ये रिवर्स सेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। फिर हमने कहा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो इनिशियल स्टेज पर फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। तो यहां पर क्या होगा, बिगिनिंग के अंदर रिवर्स रिएक्शन में इन बिगिनिंग में स्टार्ट में क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। रेट से क्या मुराद है, रफ्तार। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब उसका रेट बहुत कम होता है, इतना कम है इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। इसकी रफ्तार वक्त के साथ साथ बढ़ती है। हमने रिवर्स रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार वक्त के साथ साथ क्या होती है, कम होती है, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी रफ्तार वक्त के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ forward and reverse reaction, because the reversible reaction consists of two reactions, one is the forward reaction and other is the reverse reaction। तो forward reaction मैंने बता दिया कि रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन की, it takes place from left to right, ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट में रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, तेज होती है, और बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार फिर क्या होती है, ग्रेजुअली कम हो जाती है। और इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज देखें तो रिवर्स रिएक्शन में देखें रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स डीकंपोज होकर दोबारा से क्या बनाना शुरू कर दे, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दे, वो रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन। फिर रिवर्स रिएक्शन मूव करता है राइट टू लेफ्ट, और अगर हम इसके रेट की बात करें तो इनिशियली क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है, तो इस वजह से इनकी जो रिएक्शन की रफ्तार है
start में negligible, but with the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी जो रेट है वो क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ये तो हमारे आज के टॉपिक का पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे आज के टॉपिक का क्या है, वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज है, अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज है। अब हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी है, ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें rate of forward reaction and reverse reaction will become equal and reaction continues but in opposite direction। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, हम कहते हैं कि इट इज achievable only in closed system। सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल की जा सकती है। अच्छा, क्लोज से क्या मुराद है, ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ना ही कोई चीज बाहर से अंदर दाखिल हो सकेगी और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ दाखिल हो सकेगी। जिस हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ ओपन फ्लास्क, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ओपन फ्लास्क में हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम से बाहर चली जाती है एंड रिएक्शन विल कंप्लीट। बट वही केमिकल रिएक्शन हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर करते हैं, जिसमें हमने इसको बंद कर दिया तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात, पहली बात आपके ज़हन में आ जानी चाहिए कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें सब्सटेंसेस ना ही बाहर जा सके और ना ही बाहर से अंदर आ सके। फिर हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर रिएक्शन कंटिन्यूज, रिएक्शन चलता रहता है, रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन कंटिन्यूज, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कंटिन्यूस से क्या मुराद है, डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है। होता क्या है जी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस, दोनों रिएक्शन चलते रहते हैं, लेकिन क्या होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी सिमत क्या होगी, मुखालिफ होगी। सिमत क्या होगी जी, मुखालिफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी कि दोनों रिएक्शन चलते रहेंगे, फॉरवर्ड मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, रिवर्स मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, लेकिन क्या होगा, दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो जाती है। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट ये है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो होता यह है कि जो अमाउंट्स है, द अमाउंट मीन, अमाउंट से क्या मुराद है, कंसंट्रेशन, अमाउंट से क्या मुराद है जी, कंसंट्रेशन में मिकदार, किस चीज की मिकदार, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की मिकदार डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस वक्त जितने भी रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, उस वक्त
हर चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उनकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली फिर उसके बाद नहीं आती। इक्विलिब्रियम आने से पहले आ सकती है, जब इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश नहीं हुआ, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जैसे ही फॉरवर्डेशन की जो रफ्तार है वो रिवर्स के बराबर हो गई, तो उस वक्त क्या होगा, देन रिएक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन उसका जो कलर वगैरह है वो भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। कब, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो उससे पहले जो कुछ हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, उसका रिएक्शन जो तब चल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज में तब्दीली आएगी, उसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगी। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। फिर चौथा जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल, इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर, मीन किसी भी तरीके से भी हासिल किया जा सकता है। किसी भी तरीके से क्या मुराद है कि वो रिएक्टेंट से भी हासिल किया जा सकता है और प्रोडक्ट से भी हासिल किया जा सकता है। वो किस तरीके से, इसे क्या मुराद है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हमने देखा अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल कि H2 and I2 will react to form 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन स्टार्ट कहां से किया है, रिएक्टेंट से, तो इक्विलिब्रियम यहां से हासिल किया जा सकता है। अगर हम इसको इस तरीके से शुरू करते हैं, यहां पर हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। स्टार्ट में हमने क्या ले लिया, हमने रिएक्शन ले लिया कौन सा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स की रिएक्शन क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हासिल कर सकता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि इक्विलिब्रियम हम किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एंड आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। देन द लास्ट पॉइंट, इस आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Fifth point is, last point is, equilibrium state can be disturbed. Equilibrium की जो हालत है can be disturbed, उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, but can be achieved, दोबारा हम उसको डिस्टर्ब करने के बाद हम उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं, but can be achieved under the same condition of, पहले वाली कंडीशन अगर दोबारा से दे देते हैं, same condition of pressure and temperature and concentration। अगर हम concentration, pressure और temperature जो है पहले वाला काम कर दें तो इक्विलिब्रियम दोबारा हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये दोनों गैसेस हैं, हम इसको थोड़ा सा सिस्टम को ओपन कर दें, ओपन करेंगे डेफिनेटली कुछ मिकदार के अंदर रिएक्टेंट्स और कुछ मिकदार के अंदर प्रोडक्ट्स में सिस्टम को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा ही हम क्या करते हैं, सिस्टम को क्लोज कर दें आफ्टर फ्यू सेकंड्स, तो दोबारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और दोबारा से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट दे कैन बी अचीव्ड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेंपरेचर। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। ये हमारे आज के लेक्चर का यहीं तक था। हमने आज क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और हमने साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो अहम खसूसियात है उनको हमने डिस्कस किया। फॉरवर्डेशन की प्रॉपर्टीज में क्या था कि फॉरवर्डेशन मूव करता है लेफ्ट टू राइट
इसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनिशियली इसकी रफ्तार ज्यादा होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी रफ्तार कम होती चली जाती है। जहां ताल्लुक है रिवर्स रिएक्शन का, रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स जो है मिलकर क्या बनाती हैं, रिएक्टेंट्स बनाती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये राइट टू लेफ्ट मूव करता है। इनिशियली रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो नेग्लिजिबल होती है स्टार्ट के अंदर, बट वो स्पीड्स अप होती है ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। देन दी जो हमने डिस्कस किया आज के टॉपिक का दूसरा हिस्सा, दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे ना ही कोई चीज बाहर दाखिल होगी, बाहर से दाखिल होगी, और ना ही अंदर से बाहर जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि रिएक्शन जो है रुकता नहीं है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। रिएक्शन कंटिन्यूस, लेकिन होता क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। फिर हमने डिस्कस किया, तीसरा पॉइंट ये था कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, वो क्या होती है, चेंज नहीं होती। और इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती, लाइक कलर डेंसिटी वगैरह, वो भी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम को हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एंड आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। इन द लास्ट वन वाज दैट कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को हम थोड़ा सा हिला जुला सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल कि हमने उसको ओपन कर दिया सिस्टम को, तो कोई चीज अंदर से बाहर दाखिल हो गई है, बाहर से अंदर दाखिल हो गई, तो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर हम वही कंसंट्रेशन, वही टेंपरेचर, वही प्रेशर अगर हम दोबारा फराहम कर दें सिस्टम को, तो सिस्टम में दोबारा क्या आ सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है, वो अचीवेबल हो सकता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज की बातें समझ में आई होगी। आप लोग इन तमाम बातों को रीड आउट भी करें अपने टेक्स्ट बुक से, और इन तमाम बातों को आप अपने टेक्स्ट बुक से रीराइट करके अपने लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।